उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का गोरखपुर में निधन हो गया। मंगलवार शाम 6:30 बजे हरिशंकर तिवारी ने 86 साल की उम्र में अपने आवास पर अंतिम सांस ले ली। वे बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर समर्थकों ने भीड़ जुटा लिया। कहते हैं कि जमाने में पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी के नाम की तूती बोलती थी। उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में जेल में रहकर सबसे पहले चुनाव जीतने वाले नेता हरिशंकर तिवारी ही थे। इस वजह से भी हरिशंकर तिवारी को पूरी कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। हरिशंकर तिवारी ने अपना जलवा कायम रखने के लिए जरायम की दुनिया से दूर होकर राजनीति की ओर बढ़ाया। हरिशंकर तिवारी प्रदेश के ऐसे नेता थे जिनका वास्ता कई राजनीतिक पार्टियों से था। चिल्लूपार विधानसभा सीट पर उनका 2 दशक से भी ज्यादा समय तक दबदबा रहा। 1985 से लेकर 2007 तक वो इसी सीट से एमएलए की चुनाव जीतते आ रहे थे। कहते हैं आपातकाल से पहले देश में छात्र आंदोलन और जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। उस आंदोलन की आग गोरखपुर विश्वविद्यालय भी पहुंच चुकी थी, लेकिन उस समय विश्वविद्यालय में हरिशंकर तिवारी का वर्चस्व कायम था। ब्राह्मण छात्रों के वो मसीहा कहे जाते थे। उनका अपना अलग गुट था। उस वक्त ठाकुरे के गुट में नेता एक बलवंत सिंह, दोनों गुटों के बीच तकरार होती रहती थी। इन दोनों ने पूर्वांचल में आतंक स्थापित कर दिया था। कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। दोनों गुटों के बीच कई बार हिंसक झड़पें भी हुई। 80 के दशक तक हरिशंकर तिवारी एक बड़े बाहुबली नेता बन चुके थे। यह साल 1985 का दौर था जब हरिशंकर तिवारी ने चिल्लूपार विधानसभा से उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मार्कंडेय को भारी मतों से परास्त कर दिया। इसी के साथ हरिशंकर तिवारी देश के पहले ऐसे विधायक बने जिन्होंने जेल में रहकर चुनाव जीता था। हरिशंकर तिवारी ने पहली बार जिस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराया, बाद में वो फिर उसी पार्टी के दामन में चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बाद उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक रहा। हरिशंकर तिवारी 1996 में कल्याण सिंह की सरकार के समय विज्ञान और तकनीकी मंत्री थे। साल 2002 में वो स्टंप रजिस्ट्रेशन मंत्री बने जब वो मायावती की सरकार में थे। इसके बावजूद भी उनका सपा से संबंध कायम रहा। यही वजह है कि साल 2003 में उन्हें सपा सरकार में भी मंत्री पद मिल गया। इस साल के बाद हरिशंकर तिवारी की सियासत खत्म होने लगी। वो लगातार 2 चुनाव हार गए। दोनों ही बार राजेश त्रिपाठी ने उनको चुनाव में हरा दिया। इसके बाद उन्हें चुनाव न लड़ने की ठानी और अपने दोनों बेटे को कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी। लेकिन कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लोग पूर्वांचल का बाहुबली कहते हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन की सूचना जैसे ही चिल्लूपार गांव तक पहुंची, गांव सहित क्षेत्र के अधिकांश गांव के वाहन गोरखपुर हाता की ओर दौड़ पड़े। यहां तक कि लोग एक दूसरे को सूचना देते और भागते नजर आए। इंटरनेट, मीडिया और श्रद्धांजलि देने वालों से पट गया। हर कोई अपने ढंग से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बेताब दिखा। राजनीति की विरासत पर हरिशंकर तिवारी ने अपने मोहर इस तरह बैठाए थे कि सरकार किसी की भी हो, दल किसी का भी हो, पूर्वांचल में उनको नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, बाल ठाकरे और तमाम नेताओं से उनके गहरे रिश्ते थे। प्रदेश में कल्याण सिंह की, राजनाथ सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव तक की सरकार रही हो, लेकिन हरिशंकर तिवारी को कैबिनेट में जगह जरूर मिलती थी। इस बड़े नेता का अंत हो गया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में एक दुख का माहौल है।